आज देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार वो सवाल पूछ ही लिया है जिसने मोदी सरकार, अमित शाह का गृह मंत्रालय और देश के चुनाव आयोग की नींद उड़ा दी है। क्या 18वीं लोकसभा में बैठे दागी सांसदों की सदस्यता अब जाने वाली है? क्या 251 सांसदों पर संकट आ गया है? और जब देश में ये सब हो रहा है तो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार क्या कर रहे हैं? और हाँ, इस बीच प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर एक ऐसा भद्दा और हैरान करने वाला सरकारी बहाना सामने आया है जिसे सुनकर आप अपना माथा पीट लेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज जो सच आप जानेंगे वो आपको टीवी वाले गोदी एंकर कभी नहीं बताएंगे। दोस्तों, राजनीति के अपराधीकरण यानी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का सब्र टूट गया है। जो बात इस देश का हर नागरिक सालों से कहता आ रहा है वो बात अब जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन के पीठ के सामने गूंज रही है। सुप्रीम कोर्ट में वकील अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर एक बेहद गंभीर सुनवाई चल रही है। मांग क्या है? मांग यह है कि जिन सांसदों या विधायकों को अदालत दोषी ठहरा दे उनके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, लाइफ टाइम बैन। मैं यहाँ पिटिशनर के उस दलील को कोट कर रहा हूं जिसने कोर्ट रूम में सन्नाटा ला दिया। माय लॉर्ड, जब एक पुलिस कांस्टेबल तक अपनी नौकरी खो देता है, अगर वो दोषी पाया जाए तो फिर एक राजनेता सजा याफ्ता होने के बाद भी मंत्री कैसे बन सकता है? जो इंसान सरकारी क्लर्क नहीं बन सकता वो सांसद कैसे बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस दोहरे बर्ताव पर गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने भारत के अटॉर्नी जनरल से सहायता मांगी है और केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यानी अब मोदी सरकार को देश को यह बताना होगा कि आखिर उनके राज्य में दागी नेताओं के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों चल रहा है। अब आप पूछेंगे कि कोर्ट इतना सख्त क्यों हो रहा है, तो जरा एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की लेटेस्ट चौंकाने वाली रिपोर्ट के पन्ने पलट लेते हैं। दिल थाम कर ये आंकड़े सुनिएगा। मौजूदा 18वीं लोकसभा में कुल 543 सांसद हैं। इनमें से 251 सांसदों ने खुद हलफनामा देकर माना है कि उन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, यानी संसद का लगभग 46% हिस्सा। और ये कोई छोटे मोटे केस नहीं है। 171 सांसदों पर तो मारने के प्रयास, रेप और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे बेहद गंभीर मामले दर्ज हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सत्ताधारी बीजेपी के ही 94 सांसद ऐसे हैं जिन पर आपराधिक केस दर्ज है। एक तरफ अमित शाह जी रैलियों में लॉ एंड ऑर्डर और अपराधियों को उल्टा लटकाने की दहाड़ लगाते हैं और दूसरी तरफ संसद में ऐसे माननीय बैठे हैं जिन पर पुलिस की फाइलें भारी पड़ रही हैं। क्या यही है न खाऊंगा न खाने दूंगा का असली सच? अब सवाल ये उठता है कि अगर देश की संसद में ऐसे लोग पहुंच रहे हैं तो इस देश का रेफरी यानी चुनाव आयोग क्या कर रहा है? दोस्तों, अगर आप ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर डालें तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम आज सबसे बड़े विवादों के केंद्रों में है। विपक्ष ज्ञानेश कुमार पर बुरी तरह भड़का है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि 2026 के हालिया संसद सत्र में विपक्षी दलों ने ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने के लिए रिमूवल नोटिस तक की मांग कर डाली। आरोप बेहद संगीन है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा बल्कि सत्ता पक्ष की कुटपुतली बन गया है। बिहार और बंगाल में वोटर लिस्ट के जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुए उसमें बड़े पैमानों पर गड़बड़ियों के आरोप लगे। टीएमसी नेताओं ने तो ज्ञानेश कुमार से आमने सामने की बैठक में साफ कह दिया था कि आयोग का रवैया पूरी तरह से एक तरफा है। वरिष्ठ पत्रकार और टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने तो ज्ञानेश कुमार को खुलेआम एक संवैधानिक विफलता तक कह दिया। जरा सोचिए, जब देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ही वोटर लिस्ट से नाम काटने, सत्ताधारी दल का साथ देने और विपक्ष की आवाज दबाने के इतने गंभीर आरोप लग रहे हों तो क्या ऐसे चुनाव आयोग से आप राजनीति के अपराधीकरण को रोकने की उम्मीद कर सकते हैं? क्या ज्ञानेश कुमार कभी दागी नेताओं पर कोई सख्त एक्शन ले पाएंगे? जवाब आप खुद अपने दिल से पूछिए। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के बाद अब बात करते हैं सीधे देश के प्रधान सेवक की। दोस्तों, 2014 से लेकर 2026 आ गया। पूरी दुनिया के पत्रकार भारत की ओर देखकर एक ही सवाल पूछते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? हाल ही में जुलाई 2026 पीएम मोदी न्यूजीलैंड के दौरे गए थे।
वहां ऑकलैंड में विदेशी पत्रकारों ने भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को घेर लिया और पूछ लिया कि मोदी जी हमसे सीधे सवाल क्यों नहीं लेते, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। अब विदेश मंत्रालय के सचिव इष्ट रुद्रेंद्र टंडन ने जो जवाब दिया है उसे सुनकर आप तय नहीं कर पाएंगे कि आपको हंसना चाहिए या रोना। रुद्रेंद्र टंडन ने मोदी जी का बचाव करते हुए एक ऐसी दलील दी जो सीधे तौर पर भारत की जनता का अपमान है। मैं उसे कोट करना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी एक सर्वोत्कृष्ट भारतीय राजनेता हैं। आपको याद रखना चाहिए कि भारतीय मतदाता मुख्य रूप से ग्रामीण हैं। वो सीधा संपर्क चाहते हैं। ग्रामीण लोग नहीं चाहते कि उनसे कोई बिचौलिया यानी पत्रकारों के जरिए बात हो। मोदी जी ने इस जनता से सीधे संपर्क करने कला में महारत हासिल कर लिया है। मतलब समझ रहे हैं आप, सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर यह कहा जा रहा है कि मोदी जी इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते क्योंकि हमारे देश की जनता गंवार या ग्रामीण है और ग्रामीण जनता को प्रेस कॉन्फ्रेंस समझ नहीं आती। विदेशी धरती पर यह बताया जा रहा है कि पत्रकार बिचौल के हैं। एक ऐसा लॉजिक है। क्या जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तब भारत क्या कोई यूरोपियन देश था? क्या तब हमारे देश में गांव नहीं थे? इस बेतुके और अपमानजनक सरकारी बयान पर वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार ने जो करारा तंज कसा उसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। मैं उनके बयान को कोट कर रहा हूं। तो क्या जनता ने मना किया था कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? गांव वालों के कारण पीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। बाकी राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव को तो जनता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मना नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। राहुल गांधी प्रेस वार्ता करते हैं, अखिलेश यादव करते हैं, तो क्या उनकी जनता मंगल ग्रह से आई है? असलियत यह है कि अनस्क्रिप्टेड सवालों से डर लगता होगा। टेलीप्रॉम्प्टर के बिना जब रोजगार, महंगाई, मणिपुर और दागी नेताओं पर क्रॉस क्वेश्चन होंगे तो पसीने छूट जाएंगे साहब के। इसीलिए ग्रामीण जनता के नाम पर अपनी जवाबदेही से भागा जा रहा है। दोस्तों, अगर इन तमाम कड़ियों को हम एक साथ जोड़ें तो तस्वीर बहुत साफ और खौफनाक नजर आती है। एक तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत हैरान है कि अपराधियों को सांसद और मंत्री क्यों बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ एडीआर चीख चीख कर कह रहा है कि 251 दागी सांसद संसद में बैठे हैं। तीसरी तरफ चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार की साख पर इतिहास का सबसे बड़ा बट्टा लग चुका है। और इन सबके बीच देश के प्रधानमंत्री विदेशी धरती पर अपने अधिकारियों से कहलवा रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं करता क्योंकि भारत की जनता ग्रामीण है। आज लोकतंत्र का हर स्तंभ सिसक रहा है। सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस राजनीति के अपराधीकरण पर कोई ऐतिहासिक हथौड़ा चलाएगा? क्या 251 सांसदों की सदस्यता पर गाज गिरेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन खुला है, बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान से